हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह यूपी पीजीटी हो या यूजीसी नेट जेआरएफ, जीआरसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ग चेतना, ऑप्शन नंबर बी है वर्गों का ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर सी है वर्ग विदेश और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रदत्त सदस्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रदत्त सदस्यता। वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनकी किसी समाज में समान परिस्थिति, पद, स्तर और साझा जीवन शैली है। ठीक है, वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग विशेष, वर्ग की विशेषताएं हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वर्ग स्त्रीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अभिजन, ऑप्शन नंबर बी है उच्च वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है मध्यम वर्ग और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी निम्न वर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में भी सामान्यतः ऊंच नीच की स्त्रीकरण देखने को मिलता है, जिससे इनमें संगठन जो है यह असंभव है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सर्वहाराकरण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है मजदूरों में वर्ग चेतना, ऑप्शन नंबर बी है मजदूर वर्ग की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या और लास्ट ऑप्शन नंबर डी पूंजीपतियों में प्रतिस्पर्धा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या। सर्वहाराकरण का अर्थ है वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या। मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्गों की रचना अर्थव्यवस्था के उत्पादन के संबंधों के आधार पर होती है। जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है और जो उत्पादन को खरीदने और बेचने की हैसियत रखते हैं, वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने श्रम पर निर्भर करते हैं, वे दूसरे वर्ग का निर्माण करते हैं। इन्हीं दो वर्गों को उन्होंने जो है क्रमशः बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग का नाम दिया है। किसने दिया है? यह जो है मार्क्स ने दिया है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किबू जिम है। ऑप्शन नंबर ए है एक जनजातीय नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है परिवारों का समूह, ऑप्शन नंबर सी है विस्तृत रूप परिवार के गारो शब्द और लास्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको का एक धार्मिक ग्रंथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक परिवार का समूह है। किबुजिम इजराइल में पाए जाने वाला सामुदायिक परिवार है। कहाँ पाए जाने वाला? इजराइल में। ठीक है, इजराइल में पाए जाने वाला जो है एक सामुदायिक परिवार है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उसकी अंतर्विवाही प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी है उसका व्यवसायानुसार विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है अंतर व्यक्तिगत संबंधों पर प्रतिबंध और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी दैविक उत्पत्ति का विचार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसकी अंतर्विवाही प्रकृति। जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण उसकी अंतर्विवाही प्रकृति है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रभु जात की अवधारणा दी है। ऑप्शन नंबर ए डेविड हार्डीमैन ने, ऑप्शन नंबर बी रावती कर्वे ने, ऑप्शन नंबर सी एन.के. बोस ने और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी एम.एन. श्रीनिवास ने। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड पूछा गया है कि प्रभु जात की अवधारणा दी है तो यह किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, प्रभु जात की अवधारणा जो है यह एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। निम्न जातियां जो है प्रभु जात को अपना आदर्श मानकर उनके रीति रिवाजों को है अपनाती हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
भील और मीणा जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान में। राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियां भील जनजात, मीणा जनजात, गरासिया जनजात, डामोर और सहरिया जनजात। ठीक है, गुजरात में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? गुजरात में पाई जाने वाली जनजातियां हैं भील जनजात, बंजारा, कोली, पटेलिया जनजात, ठापर जनजात और टोडिया जनजात। महाराष्ट्र में कौन कौन सी जनजात पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में जो पाई जाने वाली जनजातियां हैं वो हैं बारली, बंजारा, कोली, चित्पावन, गोंड, अबुंका और माड़िया जनजाति। ये सभी जो है महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। और लास्ट हमारा झारखंड। झारखंड में जो पाई जाने वाली जनजातियां हैं उसमें संथाल आता है, मुंडा जनजात आती है, हो जनजात आता है, ओरांव, बिरहोरा, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड और सौरैया हो गया, भूमिजी आदि जनजातियां जो है ये झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दो सूची दी गई है, पहले सूची 1 से दर्शाया गया और दूसरी को सूची नंबर 2 से। पहले में जनजाति है और दूसरे में राज्य का नाम दिया गया, यानी कि कौन सी जनजात किस राज्य में निवास करती है, हमें इनका आपस में यही मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। पहला दिया गया है हमारा खासी जनजाति। खासी जनजात का संबंध किस राज्य से है? तो खासी जनजात का जो संबंध है यह जो है मेघालय राज्य से है। किससे? मेघालय राज्य से है। दूसरा दिया गया है टोडा जनजात। टोडा जनजात का संबंध किससे? तो टोडा का जो संबंध है वह है नीलगिर की पहाड़ी से। किससे? नीलगिर की पहाड़ी से। तीसरा दिया गया है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजात का जो संबंध है यह छोटा नागपुर से है। कहाँ से? यह छोटा नागपुर से है। और लास्ट बचा हुआ है हमारा खोंड जनजात। खोंड जनजात का जो संबंध है यह उड़ीसा से है। कहाँ से है? तो यह जो है उड़ीसा से है। खासी जनजात का संबंध मेघालय राज्य से है, टोडा का नीलगिर से, मुंडा का छोटा नागपुर से और खोंड जनजात का उड़ीसा राज्य से संबंध है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनी उपभोग का अधिक है, यह किन दो बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए किसी व्यक्ति की जात का प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर बी है धन का प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सी है महंगे भोजन कराना और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और डी, यानी कि धन का प्रदर्शन और अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। ठीक है, भारतीय शादी ब्याह में क्या होता है कि प्रदर्शनी उपभोग का आधिक्य या धन का प्रदर्शन तथा सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन के संबंध में जो है प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शनकारी उपभोग की अवधारणा जो है वेवलेन ने प्रस्तुत की है। किसने प्रस्तुत की है? यह वेवलेन ने प्रस्तुत की है। ठीक है, या वेवलेन ने प्रस्तुत की है। प्रदर्शनकारी उपभोग की अवधारणा जो है पिबले ने प्रस्तुत की है और इस शब्द का प्रयोग उन्होंने विलासी वर्ग के लिए किया है। किसके लिए किया है? तो उन्होंने विलासी वर्ग के लिए किया है। विलासी वर्ग। ठीक है, किसके लिए किया है? तो इन्होंने इस वर्ड का प्रयोग जो है विलासी वर्ग के लिए किया है। ऐसे वर्ग की जीवन शैली तड़क भड़क जो है आडम्बरपूर्ण, फिजूल खर्ची, आलसीपन और ऐसे निर्लज उपभोग से भरी जो है होती है, जिसका ना तो खुद के लिए कोई उपयोग होता है और ना तो किसी दूसरे के लिए इसका उपयोग होता है या कोई महत्व होता है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है सॉरी निम्नलिखित में कौन सी एक जनजात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है? ऑप्शन नंबर ए डोडा, ऑप्शन नंबर बी जारवा, ऑप्शन नंबर सी सौरा और लास्ट ऑप्शन नंबर डी भील जनजाति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जारवा। अंडमान और निकोबार में पाई जाने वाली जनजातियां इस प्रकार हैं, जैसे कि सेंटिनलीज हो गया, ओक, जारवा, ग्रेट अंडमानी और सोमपेन। ठीक है, अन्य जनजातियां और उनके निवास स्थान जैसे टोडा जनजात जो है, यह जो टोडा जनजात है यह कहाँ पाई जाती है? यह तमिलनाडु में कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है।
ठीक है। और ये जो सौरा जनजाति है, सौरा जनजाति यह उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह उड़ीसा में पाई जाती है। और यह जो भील जनजाति है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, और कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और एक जगह कहाँ पाई जाती है? हाँ, राजस्थान में, और ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है भील जनजाति पाई जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जारवा जनजाति। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंद्रे बैतेई। आंद्रे बैतेई ने जो है अपनी पुस्तक हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम में जो है भारत और पश्चिम में सामाजिक स्तरण व्यवस्था की तुलना है जो है समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू समाज के वैचारिक के आधार के रूप में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जाति प्रथा में प्रतिबंधित होता है? क्वेश्चन है, हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में जो है किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जाति प्रथा में प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया मैक्स वेबर लुई टोमेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुइस ड्यूमा। ठीक है, लुइस ड्यूमा ने अपनी पुस्तक जो है होमो हायरार्कस में जो है जात के स्तरण पर चर्चा की है तथा उसमें जात आधारित पवित्रता एवं अपवित्रता संबंधी विचार जो है प्रतिपादित किए हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्था हो किसमें हो? ऑप्शन नंबर ए बदले या परिवर्तन करे, ऑप्शन नंबर बी है अस्थिर रहे, ऑप्शन नंबर सी है स्थिर रहे, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रगति करे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थिर रहे। सामाजिक स्थिरीकरण यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समाज जो है को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने की मंशा उच्चतम स्तर के सदस्यों की जो है होती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? तो किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी लेंस्की ने। ठीक है, जी लेंस्की ने स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला दिया गया है जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रायः बाजार तंत्र होता है। पॉइंट नंबर बी दिया गया है पारस्परिकता और पुनर्वितरण जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित समकालनात्मक प्रतिमान सृजित करते हैं। तीसरा दिया गया है जनजातीय उत्पादन संविदात्मक और स्वैच्छिक होता है। और चौथा पॉइंट दिया गया है सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का समायोजन आदिम जीवन पद्धति की एक मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पे कुछ कूट दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का सही उत्तर का चुनाव करना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि बी और डी। ठीक है, बी और डी, यानी कि पारस्परिकता और पुनर्वितरण जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित समकालीनात्मक प्रतिमान सृजित करते हैं और सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का समायोजन आदिम जीवन पद्धति की एक मुख्य विशेषता है।
जनजाति परिवारों अथवा परिवार समूह का एक ऐसा संकलन है जिसका एक सामान्य नाम या विशिष्ट भाषा, समाज व्यवस्था, संस्कृति और उत्पत्ति संबंधी एक पूरा कथा होती है तथा जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो है निवास करते हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था में पारस्परिकता और पुनर्वितरण जो है प्रचलित संकलनात्मक प्रतिमान जो है सृजित करते हैं तथा सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का संयोजन आदिम जीवन पद्धति की जो है मुख्य विशेषता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वह उपगम जो विभिन्न जातियों के लोगों की आधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय विद्या उपागम, ऑप्शन नंबर बी है सभ्यतागम उपागम, ऑप्शन नंबर सी है उपाश्रिता उपागम और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी संघर्षवादी उपागम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपाश्रिता उपागम। उपाश्रित अध्ययन समूह का निर्माण 1980 के दशक में, कब? 1980 के दशक में हुआ था। इसका प्रमुख लक्ष्य अभिजात पूर्वाग्रह को ध्वस्त करना था जो दक्षिण एशियाई अध्ययनों के अधिकतर अकादमिक कार्यों में दिखाई देता रहा है। रंजीत गुहा, गायत्री स्वीपवक, पार्थ चटर्जी, शाहिद अमीन, सुमिता सरकार, ज्ञानेंद्र पांडे, डेविड अर्नाल्ड, डेविड हार्डीमैन इस समूह के प्रमुख विद्वान रहे हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संसाधनों का विषम वितरण, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी जन शिक्षा और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी महिलाओं का सशक्तिकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महिलाओं का सशक्तिकरण। नृजातिकता एक ऐसी विशिष्ट एवं पृथक सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी है जिसकी रचना समान भाषा, अर्थ, प्रजाति और संस्कृति यानी कि खान पान या पहनावा जैसे गुणों से जो है होता है, जिसका परिणाम स्वरूप जो है संसाधनों का विषम वितरण, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया तथा जन शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है होता है। महिलाओं का सशक्तिकरण नृजात राष्ट्रवाद का कारण नहीं है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि कल हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए जो है एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था जिसमें जो टॉप 3 रैंकर हैं उनके नाम है, यानी कि जो कल टेलीग्राम के माध्यम से जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें जो टॉप 3 रैंक लाने वाले कैंडिडेट हैं उनमें से जो फर्स्ट यानी कि जो टॉप रैंक में पहला स्थान अर्जित किया था वे हैं प्रियंका गुप्ता, सेकेंड रैंक लाया था रीना निषाद ने और थर्ड रैंक था छवि कुशवाहा का। यानी कि इन तीनों ही स्टूडेंट ने जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक हासिल किया था। फर्स्ट रैंक था प्रियंका का था, सेकंड था रीना निषाद का और चौथा था छवि का। ठीक है, चौथा था छवि कुशवाहा का। इन तीनों स्टूडेंट ने जो है टॉप 3 रैंक हासिल किया है। और आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आप लोगों के लिए हमारी तरफ से 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च 2022 को एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें जो टॉप रैंक यानी कि जिसकी फर्स्ट पोजीशन होगी उसको जो है हमारी तरफ से यानी कि जीएस क्लासेस की तरफ से एक सोशियोलॉजी की बुक जो है प्रोवाइड की जाएगी, उसके एड्रेस पे कोरियर कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट टॉप रैंक यानी कि जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको ही सोशियोलॉजी की एक हमारी तरफ से बुक प्रोवाइड की जाएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होगी रिलेटेड टू एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही डीप बुक होगी। ठीक है, वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग कंडक्ट होने वाली 1 तारीख को जो एग्जाम मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाऊंगा, आप उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिएगा। उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि उसकी जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 125 क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे और उसमें जो पासिंग मार्क रखी गई है, पासिंग मार्क है 110 नंबर प्लस, यानी कि मिनिमम आपको 110 नंबर तो लाना ही होगा। प्लस 110 के बाद जितने भी कैंडिडेट 110 नंबर क्रॉस करेंगे उनमें जो फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसको हमारे जीएस क्लासेस की तरफ से गिफ्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है,
बढ़ते हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया डीएन मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स मुलर और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी एलपी विद्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्बर्ट रिजले। सर हर्बर्ट रिजले ने सर्वप्रथम प्रजाति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसके बाद मैकाइबर, मैक्स वेबर, कॉबर तथा भारतीय समाजशास्त्री एस.सी. राय, एन.के. दत्ता, घुरिये तथा मजूमदार ने भी पुरजोर समर्थन जो है किया था। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें गोटुल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भील जनजाति, ऑप्शन नंबर बी मुरिया, ऑप्शन नंबर सी हो और लास्ट ऑप्शन नंबर डी भोटिया जनजाति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुरिया जनजाति में। मुरिया गोंड जनजातियों में पाया जाने वाला युवा ग्रीक गोटुल जो है कहलाता है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वेरियर अल्विन ने अपने पुस्तक द मुरिया एंड देयर गोटल में लिखा है कि गोटुल मुरिया जनजाति के सामाजिक और धार्मिक जीवन का जो है केंद्र है। गोटुल में जाने वाले लड़कों को जो है चेलिक तथा लड़कियों को मोटियारी जो है कहा जाता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जाति स्तरण की संकल्पना 4 प्रकारों यानी कि सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, विशिष्टता और संरचनात्मक विशिष्टता में की है? ऑप्शन नंबर ए आंद्रे वैदेही, ऑप्शन नंबर बी है ई आर लीच, ऑप्शन नंबर सी योगेंद्र सिंह, लास्ट ऑप्शन नंबर डी एस.सी. मेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने जाति स्तरण की संकल्पना 4 प्रकारों यानी कि सांस्कृतिक सार्वभौमिक, विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता में जो है की है। उनका आधुनिकीकरण, सामाजिक विषमता और अहिंसा के समाजशास्त्र के क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, गोल गधेड़ो किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? तो गोल गधेड़ो किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए खरिया, ऑप्शन नंबर बी भील, ऑप्शन नंबर सी नायर और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी टोडा जनजाति। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका जो है मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब कितने कैंडिडेट है जिन्होंने सही दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था अंकित राय ने, सुमन यादव, डॉली कुशवाहा, जितेंद्र कुमार, नीतू कुमारी, गौरव सिंह एंड अपर्णा शाह, पूर्णिमा चौहान, रीना निषाद, मौसम कुमारी एंड रीना निषाद, विनीत सैनी, पूजा चौहान, रूबी, सोनी पाल, प्रीति श्रीवास्तव, शिवाजी सिंह, संध्या मिश्रा, सुधीर पाटवाल एंड सुनीता राठौर, रीता तिवारी, माही पांडे, अनिरुद्ध अवस्थी, अदिति सिंह, अंकुश पांडे, वंदना त्रिपाठी, इदेश पॉइंट एंड मधु वर्मा, शिवांगी पांडे एंड लास्ट है मेहंदी आर्ट्स। यानी कि इन सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भील जनजाति। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। आज के हमारा लास्ट प्रश्न है, जाति का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए धर्म, ऑप्शन नंबर बी जन्म, ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठा और लास्ट ऑप्शन नंबर डी अनुष्ठान। फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उसका आंसर हम ऑलरेडी किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में कवर किए होते हैं, तभी वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।